आज हम सीखेंगे आईपीओ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये आईपीओ क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हम शुरुआत करेंगे कि आईपीओ प्रोसेस क्या होता है और आईपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अब देखिए, अब समझिए अगर एक बिजनेस है, मैं एक बिजनेस की बात करता हूँ जिसका नाम है एबीसी कार मेकर्स। अब ये जो एबीसी कार मेकिंग कंपनी है, ये समझिए एक प्राइवेट कंपनी है और इनके पास पैसा जुटाने के लिमिटेड सोर्सेस है। तो पैसा जुटाने के बेसिक सोर्सेस इनके पास क्या होंगे, या तो लोन ले लीजिए या फिर आप खुद के पैसे से फंडिंग करने की कोशिश करिए। तो अब इस कंपनी को बोलते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का प्रॉब्लम क्या होता है कि इनके पास फंडिंग के सोर्सेस लिमिटेड होते हैं। तो अगर समझो इनको और ग्रोथ करनी है तो लोन्स और सेल्फ फंडिंग थोड़ी सी कम पड़ सकती है। तो इसलिए अब ये क्या कर सकते हैं, ये एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं जिनको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अब ये जो आईपीओ के प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद ये कंपनी बन जाएगी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि शेयर मार्केट पर हो जाएगी लिस्टेड कंपनी। सो बेसिकली अब आप देखेंगे कि आप जो भी शेयर मार्केट पर कंपनी देखते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर, ये सब लिस्टेड कंपनीज क्यों है, क्योंकि इनके पास पैसा जुटाने के लिए लोन्स और सेल्फ फंडिंग का सोर्स तो है पहले से, लेकिन अब ये अपने फंडिंग के लिए पब्लिक से भी पैसा जुटा सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो अगर समझिए हमारी इस एबीसी कार मेकर को भी शेयर मार्केट में लिस्ट होना है, यानी कि उनको भी अगर पब्लिक से पैसा रेज करने की एबिलिटी लानी है, तो उनको एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है जिसको बोलते हैं आईपीओ, जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए समझिए कि आईपीओ का मतलब होता है कि जब भी कंपनी अपना शेयर पहली बार बाजार में बेचती है, जिसके बदले में पहली बार पब्लिक अपना पैसा कंपनी को देके कंपनी अपने शेयर पब्लिक को देती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ। तो अब इस प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए कंपनी को एक थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली सबसे पहले ये कंपनी क्या करेगी, अपने लीड मैनेजर एक खास ऐसी कंपनी होती है जिसका काम होता है आईपीओ में कंपनी को पैसा रेज करने में मदद करना। कितना पैसा रेज करना है, कितने शेयर बेचना है, कितने रुपए से बेचना है, ये सब डिसीजन लेने में कंपनी मदद करती है। अब एबीसी कंपनी क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी, बेसिकली सेबी के पास जाएगी। सेबी इज द गवर्नमेंट बॉडी विच रेगुलेट्स द एंटायर स्टॉक मार्केट। तो अब सेबी चेकअप करेगा ये कंपनी वैलिड है या नहीं, इनका लीगल कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं, ये सब चेक करेगी सेबी, और फिर इनको परमिशन दे देगी, हाँ ठीक है आप आईपीओ निकाल सकते हो, यानी कि आप अपने शेयर बाजार में बेच सकते हो। तो अब इस कंपनी की तरफ से एक लीड मैनेजर कंपनी क्या करेगी, पब्लिक में एक एडवर्टीजमेंट डालेगी कि आप ये शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इस इशू के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आईपीओ के पूरे प्रोसेस को एक शॉर्ट लैंग्वेज में इशू भी कहा जाता है कभी कभी। तो कंपनी ने समझो फॉर एग्जांपल डिसाइड किया कि चलो हमें 1000 करोड़ रुपया रेज करना है। अब 1000 करोड़ रुपया रेज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 रुपये से 10 करोड़ शेयर बाजार में बेचने को निकालेंगे। उन्होंने 100 रुपये का प्राइस ही क्यों डिसाइड किया, 10 करोड़ शेयर ही क्यों डिसाइड किया, उसके लिए काफ़ी वैल्यूएशन वगैरह के कैलकुलेशंस होते हैं। तो हम फिलहाल इसको ईजी करके देखेंगे। तो अब कंपनी क्या करेगी, अब लोगों को कहेगी कि आप इसके लिए अप्लाई करो। और हम जैसे लोग क्या करेंगे, अपने बैंक में या ब्रोकर के पास जाकर एक आईपीओ का फॉर्म फिल करेंगे। आईपीओ के फॉर्म में हम मेंशन करेंगे कि अब एक्चुअली कंपनी एक पूरा प्राइस का रेंज देगी कि इस प्राइस के रेंज में मुझे अप्लाई करना है। तो अब हम सब अप्लाई करेंगे इस फॉर्म के लिए, आईपीओ के लिए, और हमारा पैसा जो है वो बैंक में ब्लॉक हो जाएगा जब तक हमको आईपीओ लगता है या नहीं लगता है। तो एक बार ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद, इस प्रोसेस को बोलते हैं बिडिंग प्रोसेस। तो एक बार बिडिंग हो जाने के बाद शुरू होगी अलॉटमेंट की प्रोसेस। अलॉटमेंट की प्रोसेस बेसिकली क्या बताती है कि जिस प्राइस पे मैक्सिमम लोगों ने शेयर के लिए अप्लाई किया है, उस प्राइस से आपको ये शेयर मिल जाएगा। तो जिस प्राइस से सबको शेयर मिला उसको बोलते हैं इशू प्राइस। तो समझिए फॉर एग्जांपल 103 से सबको शेयर इशू हो गया, कंपनी ने अपने 10 करोड़ शेयर बाजार में बेच दिए। तो अब कंपनी के पास आराम से 1000 करोड़ के आसपास पैसा जमा हो गया। इसको एक्चुअली 1030 करोड़ के आसपास पैसा जमा हो जाएगा कंपनी के पास। अब
एक बार ये पैसा जमा हो गया तो कंपनी अपने बिजनेस के लिए ये पैसा यूज कर सकती है। अब ये तो कंपनी के लिए हो गया, लेकिन अब पब्लिक के पास जो शेयर्स आए हैं, अब ये जो पब्लिक के पास जो शेयर्स आए हैं वो अब होंगे एक खास दिन पे शेयर मार्केट पे लिस्ट। अब लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब भी वो आईपीओ में मिले हुए शेयर पहली बार शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं तो उस दिन को बोलते हैं लिस्टिंग डे। तो अब लिस्टिंग डे के दिन दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिनके पास शेयर है और जिनके पास शेयर नहीं है। तो अब जिनके पास शेयर है वो अपने शेयर मार्केट में बेचने के लिए रखेंगे, और जिनके पास शेयर नहीं है वो अपने शेयर मार्केट में खरीदने के लिए रखेंगे। सो बेसिकली होगा क्या, बायर और सेलर, ऐसे उस शेयर के बायर और सेलर एक दूसरे के सामने आएंगे। यूजुअली स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे खुलता है, लेकिन आईपीओ का जो शेयर होता है वो सुबह 10 बजे खुलता है, जिस दिन वो लिस्टिंग का डेट डिसाइड होता है। तो लिस्टिंग का डेट डिसाइड हो गया, और समझो बायर्स ने बोला, किसी ने बोला कि मुझे शेयर 100 पे बाई करना है, कोई बोलेगा 150 पे बाई करना है, कोई बोलेगा 140, कोई बोलेगा 200। सेलर में भी अपने अपने प्राइजेस होंगे, कोई कहेगा 300 में बेचना है, कोई 200 में बेचना है, किसी को 340 में बेचना है, किसी को 120 में बेचना है। सब कोई अपने अपने प्राइस रखेंगे। तो एक बार 9 से 10 बजे तक ये प्राइस रखने के बाद कंप्यूटर 9:45 to 10 क्या चेक करता है कि किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बाई या सेल हो रही है। तो उसने एक बार चेक करने के बाद तो अब कंप्यूटर क्या करेगी कि एग्जैक्टली 10 बजे वो पहला ट्रेड एग्जीक्यूट करेगी जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी बाई या सेल हो रही है। तो 10 बजे आपका पहला ट्रेड एग्जीक्यूट होगा उस शेयर का, और उस शेयर की रेगुलर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर समझिए शेयर आपको आईपीओ में मिला था 100 रुपए का, यानी कि बेसिकली इशू प्राइस था 100 का, लेकिन शेयर पहली बार ट्रेड होता है 150 का, तो आपको ऐसा कहा जाएगा कि शेयर जो है उसका पॉजिटिव लिस्टिंग हुआ है या लिस्टिंग प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर समझो शेयर इशू हुआ था 100 का लेकिन खुला 80 रुपीज पे, तो उसको बोलते हैं यूजुअली शेयर में नेगेटिव लिस्टिंग हुआ है, और शेयर में नेगेटिव लिस्टिंग हुआ और उसके बाद खराब लिस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो एक बार 10 बजे ये शेयर पहली बार ट्रेड होने लग गया तो अगले दिन से रेगुलर शेयर की तरह सुबह 9 सवा 9 बजे इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, और फिर अब ये कंपनी आ जाएगी लिस्टेड कंपनीज के कैटेगरी में। तो इस तरीके से बेसिकली एक पूरा आईपीओ का प्रोसेस चलता है। हमने आपको ये बहुत इजी लैंग्वेज में शॉर्ट करके बताया है। अगले वीडियो में हम आपको डिटेल में वर्ड बाय वर्ड इनके छोटे मोटे टर्म्स क्या होते हैं आईपीओ में, ये भी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।